एक सुनसान पहाड़ी इलाके में छुपा हुआ था एक पुराना गांव नूरदीप। ये गांव छोटा सा था, पर इसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, जंगल और नहरें थीं, जैसे कुदरत ने इसे अपनी गोद में छुपा रखा हो। यहाँ ना मोबाइल सिग्नल आते थे, ना आधुनिक जिंदगी की आवाजें। लोग खुद ही सब कुछ करते, लकड़ी जलाते, खाना उगाते और अपनी ही दुनिया में मगन रहते। मगर नूरदीप के आसमान पर हर रात एक खास नजारा देखा जाता था। एक बिंदु, एक चमकता हुआ तारा, जो हर रात ठीक आधी रात को चमकता और फिर धीरे धीरे मंद हो जाता। उसे गांव वाले चमकता दरवाजा कहते थे। इस गांव में एक 14 साल का लड़का था, रियान दूसरे बच्चों से अलग था। वह ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन हमेशा आसमान को देखता रहता। दिन में वह पहाड़ों पर चढ़ता और रात को तारों को निहारता। एक रात रियान ने एक अजीब सपना देखा। वह एक सुनहरे जंगल में खड़ा है। सामने आसमान जमीन तक झुका हुआ है और एक दरवाजा चमक रहा है, नीला, सुनहरा और पारदर्शी, जैसे आसमान खुद नीचे उतर आया हो। दरवाजे पर लिखा था, वही गुजरे जिसका दिल पाक हो। रियान ये सपना लेकर गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान हकीम बशीर के पास गया। बशीर साहब ने जब सपना सुना तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये दरवाजा, ये अफसाना नहीं है बेटा रियान, हकीम ने धीरे से कहा। ये वो दरवाजा है जो सिर्फ हर 100 साल बाद खुलता है और सिर्फ उसे बुलाता है जिसके दिल में सच्चाई, हमदर्दी और जिज्ञासा हो। हकीम ने अपनी किताबों में से एक पुराना नक्शा निकाला। उस पर निशान था आसमानी वादी का रास्ता। रियान ने तय कर लिया, मैं चमकते आसमान का दरवाजा ढूंढूंगा। उसके साथ 2 और दोस्त जुड़े। जरिया निडर और समझदार लड़की, सफान मजाक करने वाला मगर वफादार दोस्त। तीनों ने जरूरी सामान पैक किया, खाना, पानी, हकीम की किताब और दिल में हिम्मत। सफर शुरू हुआ। पहाड़, नदियां, घने जंगल, लटकते पुल और अनदेखे जानवर सब उनका इंतजार कर रहे थे। पहली चुनौती एक बूढ़े आदमी के रूप में आई जो जादूगर सच कहलाता था। उसने कहा, अगर तुम में से कोई झूठा है वो आगे नहीं जा सकता। हर किसी से 3 सवाल पूछे गए। 1, क्या तुमने कभी किसी का दिल दुखाया? 2, क्या तुम खुद को दूसरों से बेहतर समझते हो? 3, क्या तुम्हें सिर्फ अपना फायदा चाहिए? रियान ने सच्चाई बोली। उसने माना कि बचपन में उसने एक चिड़िया को पत्थर मारा था और अब भी शर्मिंदा है। जरिया ने कहा कि वह कभी अपने भाई से जलती थी। सफान ने माना कि वह अक्सर मजाक में दूसरों को दुख पहुंचा देता है। जादूगर मुस्कराया, तुम सच्चे हो, आगे बढ़ो। फिर वो एक ऐसी वादी में पहुंचे जहां दाखिल होते ही आवाजें खत्म हो जाती थीं। ना पत्तों की सरसराहट, ना कदमों की आहट। यह जगह उनके लिए थी जो बिना सुने सिर्फ बोलते हैं। रियान, जरिया और सफान ने वहां खामोशी से सीखा कि चुप्पी भी एक भाषा होती है। वहां एक बूढ़ी औरत मिली जो बोल नहीं सकती थी, मगर इशारों में बहुत कुछ सिखा गई। एक घायल हिरण जमीन पर पड़ा था। रियान ने उसका जख्म साफ किया, पानी पिलाया और रेशम से बांध दिया। इस नेक काम से दरवाजा चमका और आसमान में एक और रास्ता खुला। हिरण ने इंसानी भाषा में कहा, सिर्फ वही दरवाजा खोल सकता है जो दूसरों का दर्द समझता हो। एक जादुई झील में हर कोई अपना भीतर देख सकता था। रियान ने खुद को देखा, एक डरा हुआ बच्चा जो प्यार चाहता है। जरिया ने अपने सपने देखे, वह आकाश की सैर करना चाहती थी। सफान ने महसूस किया कि वह दूसरों की हंसी के पीछे छिपता है। इन भीतर के राजों को मानना ही असली हिम्मत थी। आखिरकार वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे
जहां आसमान जमीन से मिल रहा था। सामने वही सपना वाला दरवाजा था, नीला, सुनहरा और चमकता हुआ। दरवाजे ने सवाल किया, क्या तुम तैयार हो उस दुनिया को देखने के लिए जहां तुम्हारे अंदर की रोशनी ही रास्ता है? तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ कहा, हाँ। दरवाजा खुला और रोशनी उनके चेहरों पर फैल गई। वे एक अजीब दुनिया में पहुंचे, जहां पेड़ बातें करते थे, नीला आसमान जमीन पर था और पक्षी इंसानों की तरह सोचते थे। यहाँ हर कदम पर इम्तिहान नहीं, सीख थी। जरिया ने वहाँ की औरतों से नरमी की ताकत सीखी। सफान ने बच्चों को हंसाने का हुनर सीखा, बिना किसी को चोट पहुँचाए। रियान ने रोशनी के पेड़ से बात की, जो असल में उसकी माँ की दुआ की शक्ल था। एक हफ्ते बाद दरवाजा बंद होने वाला था। तीनों दोस्त वापस लौटे, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। रियान अब आत्मविश्वास से भरपूर लड़का था। जरिया एक नेता बन चुकी थी।